सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को और इस घंटे को दबाना मत भूलिए ताकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी वीडियोस या न्यूज़ आप सबसे आगे सबसे पहले देख सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शायन एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को एप्पल वॉच सीरीज 3 जो कि एक स्मार्ट वॉच है उसका एक क्विक लुक देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को उसकी जो फीचर्स है वो भी बताने वाला हूँ। ये भी बताने वाला हूँ कि एप्पल वॉच सीरीज 3 की प्राइसिंग क्या है और ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप इस महंगे स्मार्ट वॉच को खरीदते हो तो ये अपने प्राइसिंग को जस्टिफाई करता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एप्पल वॉच सीरीज 3 हम लोग को दो वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। एक आपको जो है जीपीएस वाला ऑप्शन मिल जाता है और दूसरा जहाँ पे आपको जीपीएस प्लस सेलुलर वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये वाला वर्जन जो है वो इंडिया में उपलब्ध नहीं है। मतलब कि अगर आप इंडिया में एप्पल वॉच सीरीज 3 खरीदते हो तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जीपीएस वाला मॉडल ही मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम एप्पल वॉच की साइजेस के बारे में बात करते हैं तो एप्पल वॉच सीरीज 3 जो है वो दो साइज वेरिएंट्स में आता है। एक जहाँ पे आपको 38 वाला डायल मिल जाता है, ये फीमेल, या फिर अगर आपके रिस्ट छोटा हो तो आप जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है दूसरा जो है आपको एक 42 वाला वर्जन भी मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर में मैंने जो एप्पल वॉच को इस्तेमाल किया है वो एप्पल वॉच सीरीज 3 42 वाला साइज का है। और यहाँ पे मैंने 42 क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है इसका जवाब, क्योंकि मेरे रिस्ट को 42 वाला साइज ही फिट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉच सीरीज 3 की डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि एप्पल वॉच के जितने भी वर्जन्स है, एप्पल ओरिजिनल एप्पल वॉच सीरीज़ 1, एप्पल वॉच सीरीज़ 2 और अभी जो लेटेस्ट है एप्पल वॉच सीरीज़ 3, सभी के अंदर में जो है आपको एक सिमिलर रेक्टेंगुलर डिज़ाइन के डायल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है एक सेकेंड जनरेशन ओलेड रेटिना डिस्प्ले को इस्तेमाल किया गया है जो कि 4 स्टार्स टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। अगर फ्रेंड्स इस डिस्प्ले की हम लोग पिक्सल रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वो जो है 312 बाई 390 पिक्सल इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम एप्पल वॉच सीरीज 3 की राइट साइड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको ऊपर की हिस्से में एक डिजिटल क्राउन मिल जाता है जिसके जरिए आप ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, ऐप्स मेनू में जा सकते हैं, आप इसे स्क्रॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसे जोर से दबा देते हो तो आप जो है सिरी को इस्तेमाल कर पाओगे आपके एप्पल वॉच सीरीज 3 के अंदर भी। ठीक उसके नीचे आपको जो है एक ऑन ऑफ का बटन भी मिल जाता है जो कि आप रिसेंट मेनू में जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम दूसरे साइड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको उतना कुछ खास नहीं मिलता है, खाली जो है आपको माइक्रोफोन होल्स मिल जाते हैं और 2 स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं। अगर हम एप्पल वॉच सीरीज 3 की बैक साइड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको एप्पल की ब्रांडिंग, वॉच के कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ देखने को मिलता है और इसके साथ साथ जो है आपको कुछ सेंसर्स देखने को मिलता है जो कि आपके रिस्ट या फिर आपके स्किन के साथ कांटेक्ट होने के बाद काम करना चालू कर देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वॉच के पिछले हिस्से में आपको जो है 2 छोटे छोटे बटन्स ऊपर और नीचे दिखने को मिल जाता है जिसके ज़रिए आप एप्पल वॉच के स्ट्रैप्स को जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एप्पल वॉच के लिए तरह तरह के स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। अगर आप वो एप्पल से खरीदते हो तो आपको जो है कुछ महंगा पड़ता है, लेकिन आप कोई थर्ड पार्टी सेलर जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजोन हो गया तो वहाँ पर जो है आपको कुछ सस्ते में एप्पल वॉच के स्ट्रैप्स मिल जाएंगे। वॉच सीरीज 3 के अंदर में आपको जो है एक S3 डुअल कोर प्रोसेसर मिल जाता है जो कि पिछले जनरेशन एप्पल वॉचेस से काफ़ी हद तक फास्ट है। इसके अलावा आपको वॉच के अंदर में जो है 8 GB का इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम एप्पल स्मार्ट वॉच की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है एप्पल का खुद का बनाया हुआ वॉच OS इस्तेमाल होता है जिसका फिलहाल लेटेस्ट वर्जन है वॉच OS 4.3। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एप्पल स्मार्ट वॉच खरीदते हो, एप्पल वॉच सीरीज 3 को खरीदते हो तो आपको जो है इसे ऑन करने के बाद पहली बार जो है आपके फ़ोन के अंदर में एक वॉच ऐप है। जैसे ही आप उसे ऑन करते हो तो ये जो है ऑटोमेटिकली आपके एप्पल वॉच सीरीज 3 के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर जो है आप फ़ोन के फंक्शंस जो है वो अपने वॉच के ऊपर में भी
कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे एप्पल वॉच को अपडेट करने के लिए आपको जो है वही आपके आईफोन के अंदर में जो वॉच ऐप है वहाँ पे जाके इसे अपडेट करना होगा। फ्रेंड्स, अगर हम एप्पल वॉच सीरीज़ 3 की सेंसर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको एक्सीलरोमीटर सेंसर मिल जाता है, जाइरोस्कोप सेंसर मिल जाता है, एम्बियंट लाइट सेंसर मिल जाता है और इसके साथ साथ एक हार्ट रेट सेंसर और बैरोमेट्रिक ऑल्टीमीटर भी मिल जाता है। और एप्पल वॉच सीरीज़ 3 की कनेक्टिविटी के तौर पे आपको जो है वाईफाई और बिल्ट इन ब्लूटूथ 4.2 टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप आपके एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के अंदर में लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करते हो तो आपको जो है तरह तरह के वॉच फेसेस मिल जाते हैं जो कि आप आपके हिसाब से, आप आपकी चॉइस से लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी वॉच फेसेस हैं जो कि आप कुछ हद तक जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के अंदर में ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करते हो तो आपको जो है सेम आईफोन की तरह जो है एक नोटिफिकेशन पैनल मिल जाते हैं। और अगर आप बॉटम से स्वाइप करते हो तो आपको जो है एक कंट्रोल सेंटर भी मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम एप्पल वॉच सीरीज़ 3 की ऐप्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको जो है लगभग वो सभी ऐप्स मिल जाते हैं जो कि आपके एप्पल आईफोन के अंदर में है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो है बहुत सारे डेडिकेटेड ऐप्स भी मिल जाते हैं अपनी एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के लिए, जो कि आप एप्पल की ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से कुछ जो है फ्री ऐप्स है और कुछ जो है पेड ऐप्स है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन सारे फीचर्स की जो कि एप्पल वॉच सीरीज़ 3 को अनोखा बनाता है, जिसमें से एक है इसका कॉलिंग फैसिलिटी। मतलब आपको जो है आपके आईफोन को जो है इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है उसे टेबल के ऊपर में या फिर बिस्तर के ऊपर में आराम से रख सकते हैं या फिर अपने पॉकेट के अंदर में आराम से रख सकते हैं और आप जो है कॉल्स डायल या फिर रिसीव कर सकते हैं आपके एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के अंदर से ही। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे और एक टॉपिक उठ के आता है। अगर हम कॉलिंग की बात करते हैं तो वो है स्पीकर क्वालिटी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिजी रोड में हैं या फिर बहुत सारे भीड़ में हैं तो यहाँ पे जो है आपको कुछ हद तक दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल रूम पे है या फिर आप जो है एक सुनसान जगह पे है तो यहाँ पे जो है आप कॉलिंग करने के लिए अपना वॉच सीरीज़ 3 को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो है किसी भी किस्म का दिक्कत होने वाला नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके आईफोन के अंदर में कोई भी नोटिफिकेशंस आ जाता है, चाहे वो आपके एसएमएस मैसेजेस हो या फिर आपके मेल के कोई भी मैसेजेस हो, तो आप जो है इन सारे नोटिफिकेशंस को अपना एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के अंदर से जो है देख सकते हैं और उसका जवाब भी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो यहाँ पे आप जो है एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के अंदर में व्हाट्सएप तो वैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाता है तो आप जो है उन्हें एज ए नोटिफिकेशंस देख सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के अंदर से ही। फ्रेंड्स, एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के अंदर में आपको जो है एक बिल्ट इन हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है। और यहाँ पे ऐसा सुनने को आया है कि यूएस के अंदर में एप्पल की जो हार्ट रेट सेंसर की जो डेटा है उसे काफ़ी एक्यूरेट माना जाता है। वहाँ पे जो है डॉक्टर लोग हैं वो एप्पल की हार्ट रेट सेंसर की जो डेटा है उसे ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, वॉच सीरीज़ 3 के अंदर में आपको जो है एक बिल्ट इन एक्टिविटी ट्रैकिंग का फैसिलिटी मिल जाता है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए अगर आप किसी भी किस्म की एक्टिविटी करते हो, जैसे कि आपकी स्विमिंग हो गया या फिर जॉगिंग हो गया या फिर एक्सरसाइज हो गया, तो इन सभी के डेटा जो है आप वॉच सीरीज़ 3 को इस्तेमाल करके आपका एप्पल आईफोन के अंदर में स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको इस एक्टिविटी ट्रैकिंग फीचर के अंदर में मिल जाता है आपके बॉडी वेट और आपके बॉडी हाइट के हिसाब से आपको जो है कितना कैलोरी बर्न करना चाहिए, आप कितना करते हो। और यहाँ पे इनकी जो डेटा है वो आपके एप्पल आईफोन के अंदर में स्टोर हो जाता है और बाद में जो है अगर आप चाहो तो दूसरे एप्पल यूज़र से अपना एक्टिविटी की जो डेटा है वो शेयर भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, एप्पल वॉच सीरीज़ 3 जो है वो 50 मीटर की डेप्थ तक जो है वाटर रेजिस्टेंट है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप एप्पल वॉच सीरीज़ 3 को पहन के बारिश में भीग जाते हो या फिर जो है इसे पहन के हल्का फुल्का स्विमिंग कर लेते हो तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एप्पल वॉच सीरीज़ 3 को जो है फोर्स्ड वाटर के अंदर में डाल देते हो, शैलो डेप्थ के अंदर में डाल देते हो या फिर स्कूबा डाइविंग के लिए इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे जो है आपका वॉच सीरीज़ 3 जो है वो ख़राब हो सकता है।
फ्रेंड्स यहाँ पे एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के अंदर में एक फीचर है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। वो ये है कि एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के अंदर में आपको जो है एक कैमरा ऐप मिल जाता है बिल्ट इन, जिसे आप इस्तेमाल करके आपके आईफोन की कैमरा को ट्रिगर कर सकते हो। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप इस ऐप के ज़रिए बहुत सारे खूबसूरत पिक्चर्स जो है उठा सकते हो। फ्रेंड्स अगर हम इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको एक एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के अंदर में आपको जो है एक बिल्ट इन रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, जो कि एप्पल के मुताबिक अगर आप एक बार फुल्ली चार्ज कर लेते हो तो आपको जो है 18 घंटे का यूज़ देने वाला है। और यहाँ पे फ्रेंड्स एप्पल वॉच सीरीज़ 3 को चार्ज करने के लिए आपको जो है एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाता है एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के बॉक्स के अंदर में। और यहाँ पे फ्रेंड्स एप्पल वॉच सीरीज़ 3 को 0 से लेके 100% तक चार्ज होने में मैंने जो है देखा है कि करीब जो है 2.5 घंटे के आसपास लग जाता है। तो फ्रेंड्स यही थी एप्पल वॉच सीरीज़ 3 की क्विक लुक, फिजिकल ओवरव्यू और स्पेसिफिकेशंस ब्रेकडाउन। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एप्पल वॉच सीरीज़ 3 जो है वो इंडिया के अंदर 32,380 रुपया से शुरू होता है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो एप्पल वॉच सीरीज़ 3 को डायरेक्टली जो है एप्पल की ऑफिशियल स्टोर से खरीद सकते हो, या फिर जो है थर्ड पार्टी ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स से भी खरीद सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स क्या ये स्मार्ट वॉच 32,380 रुपया जस्टिफाई करता है? यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एप्पल वॉच सीरीज़ 3 जो है मैंने इस वॉच को करीब 1 महीना इस्तेमाल किया है, उसके बाद जाके मैंने जो है ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एप्पल वॉच सीरीज़ 3 जो है ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि एप्पल ने बताया है। मतलब आपको जो है कॉल्स करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए या फिर जो है नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए आपको जो है आपके आईफोन को आपके पॉकेट से निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है उसके वॉच से ही जो है ये सब कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के अंदर में आपको जो है एक लाजवाब एक्टिविटी ट्रैकिंग फैसिलिटी मिल जाती है, हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, ये वॉच जो है वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर में आपको जो है बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं, आपको कस्टमाइजेशन फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो वो भी जो है काफ़ी लाजवाब है, लेकिन फिर भी जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे इसकी प्राइस जो है कुछ ज़्यादा हो गया है। क्योंकि फ्रेंड्स एप्पल वॉच सीरीज़ 3 की एक जो सबसे बड़ी वीक पॉइंट है वो ये है कि एप्पल वॉच सीरीज़ 3 सिर्फ और सिर्फ जो है एप्पल आईफोन के साथ ही काम करता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स एप्पल वॉच सीरीज़ 3 को इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम जो है आपके पास एक एप्पल आईफोन 5s होना चाहिए, जिसके अंदर में iOS 11 इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम दूसरी तरफ एंड्रॉयड स्मार्ट वॉचेस की बारे में बात करते हैं तो वो जो है काफ़ी सस्ते आता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स एंड्रॉयड स्मार्ट वॉचेस जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ साथ जो है एप्पल आईफोन्स के साथ भी काम करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फ्यूचर में शायद ऐसा हो सकता है कि एप्पल जब अपना वॉच सीरीज़ 4 निकाले तो वो एप्पल आईफोन के साथ साथ जो है एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के साथ भी काम करना चालू कर दे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको एप्पल वॉच सीरीज़ 3 के बारे में कोई भी सवाल है, सुझाव है या फिर इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।